लाल किला आने के लिए यहाँ की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लगती है जामा मस्जिद वाली। ये देखो एक बार, और आगे की साइड चलते हैं भाई। ये देखो भाई, आपके पर्सनल व्हीकल के लिए यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी। रेड फोर्ट आ रहे हो तो आप, बाकी यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह भी चलते हैं भाई। बाकी दिल्ली एनसीआर में आपको पता ही है, ऊबर रैपिडो से भी आप रेड फोर्ट आ सकते हो भाई, ट्रैवल कर सकते हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी मिल जाएंगे भाई, पुलिस वाले भी मिल जाएंगे देखने को। देखो ये रही पार्किंग, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगे हुए भाई। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। आगे की साइड मेन एंट्री होती है भाई, पहले सिक्योरिटी चेक इन कराना होता है भाई। आप सभी का आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में और मेरी पार्ट टाइम ट्रैवल जर्नी में, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। आपको पीछे की साइड में दिखाई दे रहा होगा रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। आपको पूरी जानकारी देंगे भाई, कहाँ से टिकट लेनी है, कैसे आना है आपको, और बाकी स्वाद आ रहे हैं भाई ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग सही चुना भाई मैंने, सच बताऊँ तो आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ मैं, लोगों से अलग अलग प्लेसेस देख पा रहा हूँ मैं, और बाकी स्वाद आएंगे भाई इस वीडियो में भी। बने रहें इस वीडियो में। चलो भाई फुली एक्सप्लोर करते हैं रेड फोर्ट को। ये देखो भाई, बाहर का व्यू देखो भाई कितना शानदार है, और आज का वेदर तो और भी शानदार है भाई। देखना व्यू देखना एक बार। इधर से टिकट लेनी होती है भाई, टिकट लेते हैं पहले और बाद में व्यू दिखाते हैं भाई अंदर का। ये देखो एक बार टिकट काउंटर कितने की होती है भाई, ये और दिखाते हैं। देखो एक बार चल के। सिंपल के लिए 50 रुपये की पड़ जाएगी, और रमा के अच्छा म्यूजियम के लिए 80 रुपये की पड़ जाएगी भाई। और एटीएम वगैरह से लेते हो तो आप 35 वगैरह पैसे की पड़ जाएगी, और म्यूजियम की पड़ जाएगी आपको 56 रुपये की। और कॉर्नर के लिए कुछ महंगी है भाई, 600 रुपये 950 रुपये म्यूजियम के लिए। और क्रेडिट कार्ड और एटीएम की तो अलग प्राइस है भाई। यही है, अंग्रेज़ों ने हमें लूट के खाया और अब हम खा रहे हैं भाई अंग्रेज़ों को लूट के। और बाहर का व्यू देखना भाई, इधर से खरीदते हैं भाई पहले टिकट, और बाद में अंदर का व्यू दिखाते हैं भाई। बाकी भाई कितना तगड़ा नज़ारा रहता होगा। इधर सैनिक खड़े, इधर सैनिक खड़े, और शत्रु आगे, मतलब कि एनिमी अटैक करते थे तो यहाँ पे पूरा पानी भर जाता था। और नीचे की साइड आपको मगरमच्छ मिलते थे, गेम ऑफ थ्रोन की तरह, मेरी फेवरेट मूवी वेब सीरीज़। और ये पुल भाई लकड़ी का बना हुआ था, यहाँ से तो एंट्री नहीं है अब फ़िलहाल, और उधर से होगी भाई। ये देखो सीआरपीएफ के जवान खड़े भाई इस साइड में। दोस्तों ये पीछे की साइड आपको मैदान दिखाई दे रहा है, ये पूरा रामलीला के लिए प्रिपेयर हो रहा है रेड फोर्ट में। अब 31 अगस्त से यहाँ पे रामलीला भी शुरू हो जाएगी भाई। ये देखो टेंट वगैरह की तैयारी चल रही है। और आगे की साइड ये देखो भाई, लव कुश का प्रोग्राम चल रहा है, और जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। बोर्ड लगे हुए हैं भाई, वो भी दिखाएंगे आपको आगे की साइड चलते हुए। क्या कह रहे हो? खाने का लेखा गुप्ता आ रही है मुख्यमंत्री। अच्छा, खाने का जो मत जाओ यार। प्रधानमंत्री जी आएंगे ना अब तो? वो नहीं आएगा, बोर्ड तो लगा रखा है, वो ऐसे ही लगा रखा है वैसे ही सीएम वगैरह। अब पता है ऐसे लगा रखा है, वही आ सकती है। अच्छा, तो कब तक तैयार हो जाएगा ये? अभी टाइम लगेगा ना भाई, टाइम लगेगा। अभी उद्घाटन तो दोस्तों थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं रेड फोर्ट की। इसने शाहजहां ने इसका निर्माण किया था, 1638 में इसकी शुरुआत की थी, और 1648 में ये पूरा बन के तैयार हो गया था भाई। 10 साल में इसको पूरा बनवा दिया था शाहजहां ने पहले ताजमहल भी बना रखा है, आपको पता होगा। और ये 256 एकड़ में फैला हुआ है पूरा रेड फोर्ट। और देखना भाई कितने टूरिस्ट आए हैं, देखना फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं पीछे की साइड में। देखो भाई अपने देश का फ्लैग यहाँ पे 15 अगस्त को लहराते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर तो सीएम आते हैं, बाकी प्रधानमंत्री जी भी आते हैं भाई यहाँ पे 15 अगस्त को। ये देखो भाई, दोस्तों प्रवेश द्वार के दोनों ओर लगी ये पुरानी तोपें उस समय की शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। सामने दिखाई दे रहा यह है लाहौरी गेट, जो यहाँ की मेन एंट्री है। इस गेट के जरिए 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। लाल किला
केवल ईंटों और पत्थर की इमारत नहीं बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता का संजीव गवाह है। देखो भाई, थोड़ी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी आप सभी को रेड फोर्ट के बारे में। और लगता है आप सभी को यहाँ पे भी मार्केट लगती होगी। ये देखना भाई, रेड फोर्ट में है अंदर की साइड में। और ये शाहजहां ने अपनी पत्नियों के लिए, जो बेगम होती हैं, उनके लिए निर्माण करवाई थी, ये बनवाई थी। पहले तो ऊपर की साइड भी लगती थी भाई, ये देखो, अब तो नीचे की साइड ही लगती है, पहले ऊपर की साइड भी लगती थी, ताकि उनकी बेगम वगैरह बाहर जाके शॉपिंग वगैरह ना कर सके, इसलिए उन्होंने यहीं पे मार्केट स्थापित कर दी। और यहाँ पे वेंटिलेशन का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है भाई। ये देखो ऊपर की तरफ देखना एक बार, और आगे की साइड देखना कितना खुला है। ये देखो भाई, शाहजहां ने पूरी प्रकार से वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए इस किले का निर्माण करवाया है। ये देखो आगे की साइड हवा पास हो सके, इस साइड भी हवा पास हो सके। ये देखो पूरा खुला आसमान, और इधर की साइड मार्केट और इधर की साइड मार्केट। कितनी बड़ी मार्केट है भाई। देखो भाई, बाज़ार से निकलने के बाद आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी छत्ता चौक के बारे में मिल जाएगी। और ये देखो भाई, शाहजहां ने तो नहीं बनवाया इस म्यूज़ियम को, ये अंग्रेज़ों ने बनवाए थे भाई। और म्यूज़ियम की टिकट भी है भाई अपन के पास में, अंदर चल के दिखाते हैं भाई। ये देखो एक बार, एक म्यूज़ियम ये है और एक आगे की साइड मिल जाएगा आपको देखने को रेड फोर्ट में। और देखना भाई कितनी भीड़ है। ये देखो भाई, म्यूज़ियम के अंदर ये पुरानी फ़ोटो भी देखने को मिल जाएंगी आपको। पुरानी इमारतें, पुराने शस्त्र और फोटोज़ वगैरह। देखो भाई दोस्तों, हम इस समय हैं लाल किले के म्यूज़ियम में और यहाँ का अनुभव वाकई कमाल का है। इस म्यूज़ियम में हमें भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिलती है। दीवारों पर लगे ये बैनर हमें 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई और उस समय के वीर सेनानियों की कहानी बताते हैं। इन तस्वीरों और लिखी हुई बातों से हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। यहाँ रखी गई पुरानी तलवारें, ढाले, शस्त्र उस समय की जंग और वीरता का प्रतीक है। हर तलवार और हर हथियार के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। दोस्तों, हम इस समय हैं लाल किले के म्यूज़ियम की दूसरी मंजिला पर। यहाँ पर मिलेंगी पुरानी तलवारें और शस्त्र जो उस समय की जंग और वीरता की याद दिलाते हैं। और ये देखिए, एक भारी आयरन बॉल जो बिल्कुल शॉट पुट जैसी लगती है, असल में इसे तोप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रखे गए हैं उस दौर के राजाओं के भव्य कपड़े और पोशाकें, जिन्हें देखकर उनकी शान, विलासियत और रॉयल्टी का पूरा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस दौर की महीन कढ़ाई, शानदार रंग और डिज़ाइन हमें सीधे उस समय के शाही जीवन की झलक दिखाते हैं। इतना ही नहीं, इस म्यूज़ियम में आपको पुरानी राइफलें और बंदूकें भी देखने को मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ों के ज़माने और आज़ादी की लड़ाई के दौरान किया गया था। इन्हें देखकर साफ समझ आता है कि इस दौर में युद्ध कितने कठिन और चुनौतीपूर्वक रहे होंगे। इधर से VIPs की एंट्री होती है भाई, जैसे कि PM मोदी आ गए, CM आ गए भाई, जैसे कि अमित शाह हो गए। और इधर से लोकल्स वगैरह, टूरिस्ट वगैरह आ सकते हैं। जिस दिन 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, उस दिन VIPs इधर से आते हैं भाई, और आगे की साइड से निकलते हैं। तो भाई कितने ढेर सारे गार्डन हैं यहाँ पे। और पहले के टाइम पे, मुग़लों के टाइम पे, ज़्यादातर तो यहाँ पे पेड़ होते थे भाई, बगीचे होते थे, फूलों का भरा होता था ये बगीचा। और अब ज़्यादातर तो हमने काट दिए भाई, इतनी हरियाली नहीं रही, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लग रहा है। अब हम पहुंचते हैं लाल किले के मशहूर दीवान-ए-आम में, जिसे शाहजहां ने सन 1628 से 1658 के बीच में बनवाया था। यहीं पर बादशाह आम जनता से मिलते थे और उनकी समस्याएं सुनकर न्याय किया करते थे। इस हॉल के सामने एक बड़ा सा आंगन है और चारों ओर गलियारे हैं,
बीच में शाही सिंहासन बना हुआ है। दोस्तों ये देखो, यहाँ पे बादशाह बैठकर दरबार लगाया करते थे। सिंहासन के नीचे संगमरमर का ऊंचा चबूतरा बना है, जिस पर कीमती पत्थरों और फूल पत्तियों की निकासियाँ की गई हैं। कहा जाता है कि इसी जगह से बादशाह के वजीर यानी प्रधानमंत्री जनता की अर्जियां लाया करते थे। दोस्तों दीवाने ए आलम सिर्फ एक हाल नहीं, बल्कि उन दौर की प्रशासन व्यवस्था और शाही रिवाजों का जिंदा सबूत है। अब आप सभी को दिखाता हूँ रंग महल के बीचों बीच बने फव्वारे। इनकी सबसे बड़ी शान थे। इन फव्वारों का पानी सीधा यमुना नदी से आता था। उस समय एक खास नहर बनाई गई थी, जिसे स्वर्ग की नहर भी कहा जाता था। इसी नहर से पानी यहाँ लाया जाता था और फिर ये फव्वारे पूरे महल को ठंडक और ताजगी से भर देते थे। और ये देखो भाई, लाल किले की शान, खूबसूरत रंग महल। यह महल शाहजहां ने अपनी रानियों और शाही महिलाओं के लिए बनवाया था। इसकी दीवारें कभी रंग बिरंगी पेंटिंग और कीमती निकासियों से सजी रहती थी, इसलिए इसे रंग महल कहा जाता है। ये वही रास्ता है दोस्तों, जहाँ से शाहजहां अपनी नाव लेकर सीधा यमुना नदी के रास्ते किले से बाहर जाया करते थे। इस मार्ग को खास तौर पर शाही आवाजाही के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि इसके ऊपर 2 मीनारें बनी हुई थी, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता था। उन मीनारों से नदी और पूरे इलाके पर नज़र रखी जाती थी, ताकि बादशाह की सुरक्षा में कोई कमी ना रह सके। दोस्तों ये है लाल किले के अंदर बनी खूबसूरत मोती मस्जिद। इसे मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने सन 1659 में बनाया गया था। ये देखो, आपको हिस्ट्री देखने को भी मिल जाएगी। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह मोती मस्जिद बिल्कुल मोती जैसी चमकीली है, इसलिए इसे मोती मस्जिद कहा जाता है। यहाँ पर औरंगजेब अपनी निजी नमाज़ें अदा किया करते थे। दोस्तों सामने की ओर आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक ये और एक और सामने की ओर बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इनको मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी रानियों के लिए बनवाया गया था। गर्मियों और बरसात के मौसम में शाही परिवार यहाँ बैठा करते थे और आराम किया करते थे और फव्वारों और ठंडी बूंदों का आनंद लिया करते थे। दोस्तों ये है लाल किले के अंदर बना जफर महल, जो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर से जुड़ा हुआ है। इसे 19वीं सदी से बनाया गया था और यह उनकी शाही निवास माना जाता था। जफर महल इतिहास का वो साक्षी है जिसने 1857 की आज़ादी की लड़ाई और मुग़ल साम्राज्य के अंत दोनों को बहुत करीबी से देखा है। आशा करता हूँ भाई आपको रेड फोर्ट की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में।